हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म पर व्यापार की जाने वाली कृषि वस्तुओं की सूची का विस्तार कर 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है। 10 नई वस्तुओं को शामिल करने के साथ ई नाम पर कुल 231 कृषि वस्तुओं के कारोबार को सरकार द्वारा अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो अभी जर्मनी में शुरू हुई है। यह है जर्मनी। तो इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन है, करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीनबर है। जर्मनी की यहां बात कर ली जाए तो ये चेक रिपब्लिक, पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि देशों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया, फ्रांस भी इससे लगा हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो अभी ओडिशा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलुओं को लागू किया है। यह है ओडिशा। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम मोहन चरण मांझी है और गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति है। ओडिशा की बात कर लिया जाए तो ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है और ये पूर्व में बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ है। भारतीय प्रवासी दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात ओडिशा कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है और टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहां शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में शुरू हुआ है। नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में विकसित भारत की ओर एट द रेट ऑफ 2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सीईओ उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है? तो अभी बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को
अभी तलब किया है और भारत के संबंध में बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा लगातार नकारात्मक टिप्पणी पर चिंता व्यक्त की है। ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। करेंसी बैंक टका है और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस है। बांग्लादेश की बात कर लिया जाए तो ये भारत और म्यांमार से घिरा हुआ देश है। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दे दिया है। रैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश को भारत के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हो गया है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हाल ही में राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी पीयूष गोयल ने किया है। ये है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 7 फरवरी को मना दी गई। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन नई दिल्ली में धूमधाम से मनाई। यह कार्यक्रम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, डेटा आधारित प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य को स्वास्थ्य के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है? तो अभी केरल को ऋण मिला है। ये है केरल। तो केरल की बात कर ले जाए तो इसकी कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम। सीएम पिनराई विजयन बनाए गए हैं और गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर बनाए गए हैं। तमिलनाडु की बात कर लिया जाए तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये है मणिपुर। तो कैपिटल क्या है? इम्फाल है। सीएम एन बीरेन सिंह बनाए गए हैं और गवर्नर अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। यहां पर मणिपुर की बात कर ले जाए तो ये नागालैंड, असम और मिजोरम से घिरा हुआ देश है और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में निंगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त करने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचो गबा मणिपुर में मनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल मणिपुर के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो अभी फ्रांस में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ये है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को बनाया गया है। पेरिस की बात कर लिया जाए तो इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी,
बेल्जियम आदि देशों स्पेन से देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बात कर लिया जाए फेरिस और यूनाइटेड किंगडम के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो ये इंग्लिश जल संधि पाई जाती है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तीसवें कलकत्ता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन था, तो फ्रांस था। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत 13वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है, तो अभी 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में 3.764 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है और यह 31 जनवरी 2025 को भुगतान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीकी महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है, तो अभी छत्तीसगढ़ की बेटी निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। यह है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से घिरा हुआ देश है। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल रायपुर है। सीएम विष्णुदेव साय है, गवर्नर रमन डेका को बनाया गया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ बना है। 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन भी रायपुर में हुआ है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुए, जो छत्तीसगढ़ के हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। वसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 10 फरवरी 2025 के यह करंट अफेयर का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में 11 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।